हेलो स्टूडेंट्स। आज कक्षा 8 की हिंदी की व्याकरण में स्टडी तो कर रहे हैं बच्चे। मैं आज का वर्क लिख भी रहा था, लेकिन अचानक सोचा कि लिखते लिखते कुछ बच्चों को समझाऊं। तो बैठे बैठे अचानक मन में विचार आया कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं। मेरा चैनल बना है एन्जॉय विद सतीश शर्मा। संधि विच्छेद और संधि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वर संधि से अपनी बात को शुरू करूंगा। स्वर संधि को दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, इन 6 संधि में बांटा जाता है। अलग अलग सूत्र हैं इनके। अक सवर्णे दीर्घ है, ये दीर्घ स्वर संधि है। समझाऊंगा इसको। गुण स्वर संधि का है आद गुण है। अब ये सारे जो टॉपिक हैं मैंने आपको भेजे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में। यदि दीर्घ या ह्रस्व ए ई उ रीरी के बाद दीर्घ या ह्रस्व अ ई उ रीरी आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है, अर्थात दैत्य प्लस अरिही, ये बन गया दैत्य अरिही। अब इसमें दैत्य, बच्चे सोचते होंगे कि ये ए प्लस ए कहाँ से हुआ। दैत्य का अंतिम शब्द ये में बच्चे निकला दैत्य ए, और अरि का पहला अक्षर ए लिया, ए प्लस ए बराबर आ हो गया दैत्यारी। तो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अक सवर्णे दीर्घा, अक सवर्णे दीर्घा, ए ई उ और रीरी ये अक है, और जो दीर्घ सवर्ण है वो ए ई उ रीरी ही हो जाते हैं दूसरे मिलकर के, और इनका दीर्घ बन जाता है। विषय बड़ा जटिल है संधि विच्छेद में। नियमानुसार बहुत सारी संधि हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब इस विद्यालय पर फोकस करें। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इस विद्यालय में आ प्लस आ हो गया, यहाँ आ प्लस आ हो गया दीर्घ संधि। गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। ई प्लस ई हो गया, ई प्लस ई हो गया तो गिरीन्द्र हो गया। इस तरह से संधि विच्छेद में दीर्घ स्वर संधि में अक सवर्णे दीर्घ हो जाता है। अक सवर्णे दीर्घ के बाद मैंने लिखा था बच्चों दूसरा वाला जो गुण स्वर संधि था। गुण स्वर संधि में ए अथवा आ के बाद यदि, ध्यान से पढ़ेंगे, ए प्लस आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रीरी लय आए तो क्रम से ए ओ अर तथा हो जाता है अल। अब इसमें समझिए, ये कुछ शब्द तो समझ लिए होंगे, लेकिन अर और अल क्या हो जाता है। तो इसमें बच्चों ध्यान देंगे, 2 शब्द मैंने लिखे हैं, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि। ए प्लस रीरी जब दोनों मिल गए तो अर हो गया, ए प्लस रीरी जब दोनों जुड़े तो अर हो गया, और ये अर ही देवर, देवर बन गया, देवर्षि, देवर्षि। तब प्लस लृकार, लृकार। अब ए प्लस रे बराबर अल हो जाता है, अल, तो तवलकार हो गया, तवलकार है। ये लृ हटा यहाँ से और तवलकार हो गया, विसर्ग बना रहेगा। इस तरह से बच्चों संधि और गुण स्वर संधि तक हमने समझा है। आशा है समझा होगा आपने ध्यान से। कल शेष समझाने का प्रयास करूँगा। सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। थैंक यू।